हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फरहान शराजी और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह नाउ। अच्छा, एक दो कमेंट्स मुझे आए थे चैनल के ऊपर, वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ। एक साहब ने मुझसे कहा कि आप खाने पीने की चीजों के अलावा भी कोई चीज हमारे साथ डिस्कस करें, कोई काम हमें बताएं कि जो काम हम कर सकें। देखिए भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो आपके कमेंट्स का। मैं अमूमन वो सिर्फ वो काम बता रहा होता हूं जो कि मैंने खुद अपनी जिंदगी में ट्राई किए हैं या कर रहा हूं। तो इसलिए मैं कोई चीज ऐसी नहीं बताना चाहता कि जो थ्योरेटिकल इन नेचर हो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी बता के चला जाऊं। नहीं, मैं आपको तमाम चीजें जिसकी बात कर रहा होता हूं वो प्रैक्टिकल बात कर रहा होता हूं। लेकिन इससे पहले मैंने जो खाने पीने के अलावा बात की थी आपसे, वो बात की थी डोमेस्टिक कार वॉश सर्विस की, कि आप लोग घरों में जाके जो है वो कार वॉश की सर्विस दे सकते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने लगा हूं वो एक इंतहाई जबरदस्त प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट यानी कि सर्विस है, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सर्विस है। बहुत जबरदस्त सर्विस है, आजकल बहुत इन है, पॉपुलर है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस प्रोडक्ट सर्विस की तरफ आऊं, एक छोटी सी बात जो आपके साथ करना चाहूंगा। देखिए, कोई भी काम आपने अगर अपनी आमदनी के अंदर आप इजाफा चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मुस्तकिल मिजाजी। और दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, यार खुदा का खौफ करे, खुदा का वास्ता आपको, आप लोग जो हैं वो ये जो झूठी अना का झूठा बुत जो है वो आप तोड़ दें, ये इसको तोड़ दें, खत्म कर दें। यकीन जानिए, आप लोग, हम लोग बहुत बड़े बड़े प्लान बनाते हैं कि जी पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा, पाकिस्तान में वो नहीं हो रहा। बहुत अच्छा मुल्क है, जबरदस्त मुल्क है हमारा, इसमें सब कुछ हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमने अपने आप को थोड़ा सा बदलना है। सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा बदल लीजिए, आप यकीन जानिए यही मुल्क आपको बहुत कुछ देगा। हम क्या क्या वजह है कि हम लोग बरतानिया चाहते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हर किस्म का काम करते हैं वहां जाके, हर किस्म का काम करते हैं वहां जाके। अब एक हमारे दोस्त हैं, वो गए अमेरिका गए, और अमेरिका उनके वालिदैन ने उनको बड़ी मुश्किलों से अमेरिका भेजा, पढ़ने के लिए भेजा। तो उन्होंने जो था, ये आज से कोई तकरीबन आपको 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो उन्होंने एक दिन अपने वालदा को फोन किया वहां से, और उन्होंने कहा कि अम्मी मेरे पास खाने के लिए कोई पैसे नहीं है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ने के लिए गए थे, मुझे आप प्लीज कुछ भेज दें, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप सोचिए जरा, एक शख्स अमेरिका से घर फोन कर रहा है और घर ये कह रहा है अपनी अम्मी को कि अम्मी मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे थोड़े से पैसे भेज दें, मुझे भूख लग रही है। अमेरिका से फोन कर रहा है, उसके पास खाने के लिए उस वक्त पैसे नहीं थे वहां पे। उसकी मां फिक्रमंद हो जाती है, इसलिए कि घर वाले कितने पैसे, उन्होंने पूछा बेटा कितने पैसे चाहिए, तो उसने कहा कि अम्मी मुझे तकरीबन कम से कम $500 भेज दें। उन्होंने जब अपने शोहर से बात की कि बेटा इस तरह $500 मंगवा रहा है, शोहर भी सर पकड़ कर बैठ गए कि $500 मैं कहां से अरेंज करूं, इतनी मुश्किलों से मैंने इसको भेजा है, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने बेटे को फोन किया और उन्होंने बेटे को कहा बेटा देखो बेटा, मैंने आपको उधर भेज दिया है, अब आपने खुद करना है। मेरा दिल चाहता है मैं अभी आपको पैसे भेज दूं, लेकिन मैं आपको इतनी जल्दी $500 नहीं भेज सकूंगा। वो शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो इस वक्त अमेरिका के अंदर ही एक कंपनी, बहुत मशहूर कंपनी है, उसका वाइस प्रेसिडेंट है, पाकिस्तानी है। वो मुझे बताता है कि बेसिकली वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, और वो मुझे बताता है कि फरहान, मैंने वो दिन था कि मैंने ये देख लिया कि जो कुछ करना है मैंने खुद करना है। और उस दिन उस शख्स ने पता है क्या किया था, वो एक कसाई की दुकान पे गया था जो पिग मीट बेचता था। पिग मीट वहां तो वो है ही है, और वहां जाके उस कसाई की दुकान ने उसको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सैंडविच वगैरह देता हूं, तुम खाओ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना है साथ में। उसने कहा क्या काम करना है? उसने कहा है कि मेरे लड़कों के साथ मिलके ये जो पिग की स्किन है ये तुमने उतारनी है। आप सोचिए, और सफाई करनी है साथ में। आप सोचिए कि किस किस्म का काम उसने वहां पे करना शुरू किया। हम टैक्सी भी चलाते हैं, हम इस तरह की और जॉब्स भी करते हैं, हम वहां पे जाके सफाइयां भी करते हैं, उधर तो हम ब्लेम नहीं करते किसी को। लेकिन अगर यही सब कुछ हमें पाकिस्तान में करना पड़ जाए तो हम कहते हैं ये क्या हुआ जी, इस मुल्क में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे मुल्क के अंदर हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा मुल्क है। आता हूं अपने प्रोग्राम में आज की सर्विस के बारे में, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, मेरी अपनी टेस्टेड सर्विस है, बहुत जबरदस्त इसमें प्रॉफिट है। और ये सर्विस क्या है जो शायद आप सुनेंगे तो आप ना करना चाहें, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छा मार्जिन है, कोई इज्जत में कमी नहीं आ जाती। मैं बात कर रहा हूं आपसे होम क्लीनिंग सर्विसेज की, होम क्लीनिंग सर्विसेज की। जबरदस्त ये चीज है। अच्छा, अब आप देखें ये होम क्लीनिंग सर्विसेज है क्या। होम क्लीनिंग सर्विसेज बेसिकली ये है कि आज जो एक खुशहाल तबका है, जो कि डीएचए में रह रहा है या जो कि अच्छी आबादियों में रह रहा है, उनके जब घर बनते हैं
तो घर बनने के साथ ही उन्होंने अपने घर को जो होता है रहने के काबिल करना होता है। अब उन्होंने अपने घर को रहने के काबिल करना है। आपको पता है जब घर बन जाता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा सफाई सुथराई का काम होता है, कहीं पे पेंट के धब्बे पड़े होते हैं, कहीं पे कोई और चीज पड़ी होती है, क्योंकि मजदूरों ने काम किया होता है, कहीं पे गन मचा होता है। तो एक बिल्कुल नया घर जो होता है उसको, जो नया बना हुआ घर है उसको बिल्कुल टिप टॉप इन ऑर्डर लेकर आना होता है। अब इसके लिए जो जिन्होंने घर बनाया होता है उनको एक प्रोफेशनल सर्विस की जरूरत होती है। ऐसी प्रोफेशनल सर्विस जो कि शीशे साफ करे, जो कि पूरे घर के अंदर जो है जो फर्नीचर आ रहा है उसको साफ करके उसको फर्नीचर को अपनी जगह पे लगाए, पर्दे टांगे, ये सारी चीजें उसने करनी है जो कि होम क्लीनिंग सर्विस के लोग होते हैं उन्होंने करनी होती है। ये कोई मैं आपको बाहर का आइडिया नहीं लेकर आ रहा, ये पाकिस्तान का आइडिया लेकर आ रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर आप कर सकते हैं, हमारी अपनी कंपनी भी एक इसके अंदर ये काम कर रही है इस वक्त, बहुत अच्छा इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है। होम क्लीनिंग सर्विस, होम क्लीनिंग सर्विसेज के अंदर आपने एक तो वो घर हो जाते हैं जो कि नए तैयार हुए घर होते हैं, आपने उनको बिल्कुल एक फ्रेश लुक देनी होती है ताकि घर वाले जो है उसमें शिफ्ट हो सके। अब इसके लिए आपको जरूरत किन किन चीजों की होती है? नंबर 1, आपको जरूरत होती है ऐसे केमिकल्स की जिनसे आप शीशा साफ कर सकें। शीशे साफ कर रहे, आपको मालूम है वो केमिकल कौन सा है? वो ग्लिंट का केमिकल है, ग्लिंट है। इसके अलावा आपको लस्टर पॉलिश की जरूरत होती है, यानी कि जितना फर्नीचर आ रहा है उसके अंदर लस्टर पॉलिश लगनी है, उसके जो कुशन्स हैं उनको साफ करना है। इसके अलावा आपको लस्टर स्प्रे की जरूरत होती है, तो जो लस्टर स्प्रे जो आपकी कर्टन्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर लस्टर स्प्रे ने लगना है। इसके अलावा आपको इसमें डिटर्जेंट्स की जरूरत होती है कि जहां जहां फर्श है उसके ऊपर डिटर्जेंट्स लगने हैं। फिर इसके अंदर, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा आपको मिट्टी के तेल की जरूरत होती है। बेसिकली जो आपके फर्श होते हैं उनको आपने जो होता है उसके ऊपर पेंट के निशान पड़े होते हैं, खास तौर पे जो बाहर वाला हिस्सा होता है उधर ये निशान बहुत ज्यादा होते हैं, वहां पे आपको मिट्टी के तेल की जरूरत पड़ती है, जिधर से आपने मिट्टी के तेल से उनको पेंट के दाग वगैरह जो होते हैं वो धोने होते हैं। और इसके अंदर जो है आपको कुछ दाग जो होते हैं वो अंदर होते हैं जिसके लिए स्पिरिट की जरूरत पड़ती है। स्पिरिट जो होती है वो दाग बिल्कुल मिटा देती है, खासतौर पर जो टाइल्स के ऊपर दाग पड़े होते हैं, लगे होते हैं, उनको बिल्कुल जो है स्पिरिट जो होती है वो बिल्कुल खत्म कर देती है। आपको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है, पेट्रोल का भी काम यही होता है कि दाग वगैरह जो होते हैं उनको खत्म करना होता है, क्योंकि आपने एक फ्रेश लुक देनी होती है। और पेट्रोल के जरिए से आपने एक और काम भी करना होता है कि अंदर जो आपके वॉशरूम्स के अंदर यूटेंसिल्स होते हैं लगे हुए, यानी कि कमोड हो गया, वॉश बेसन हो गया, ये आपने जो है इसकी सफाई करनी होती है तमाम की। और आपने घर को बिल्कुल शाइनिंग कंडीशन में लेकर आना है ताकि जो बंदा जिसे घर बनवाया है वो घर में जब शिफ्ट हो तो उसको जो है वो बिल्कुल एक न्यू लुक मिल रही हो, फ्रेश लुक मिल रही हो। बहुत जबरदस्त काम है ये जो है। अच्छा, अब इसके अंदर जो खर्चे आते हैं वो तकरीबन आपके 10,000, एक किनाल के घर की अगर मैं बात करूं तो एक किनाल के घर के अंदर तकरीबन 10,000 रुपए के आपके ये डिटर्जेंट्स और ये तमाम चीजें आ जाती हैं। इसमें ब्रशेज आ जाते हैं, इसके अंदर ये केमिकल्स आ जाते हैं, इसके अंदर आपकी टाकियां आ जाती हैं, इसके अंदर आपकी एक और बड़ी जबरदस्त चीज आती है, वो आप बड़े हैरान होंगे सुन के। वो चीज है कि आपने हर घर के अंदर जब आप सफाई के लिए जा रहे हैं तो आपने फ्रेश डांगरी जो है वो खुद भी पहननी है और अपने लोगों को भी पहनना है। आपने डांगरी का कॉन्सेप्ट, आपको तस्वीर आप देख रहे हैं, डांगरी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो जब आप जाए करने के लिए होम क्लीनिंग सर्विसेज के लिए, तो पहली बात तो ये है कि आप प्रोफेशनल लुकिंग हो। ये नहीं कि वही शलवार कमीज के अंदर चले गए, ट्राउजर पहना हुआ है गंदा मंदा सा। फ्रेश लुकिंग सर्विस आपने देनी है, लोग आपसे ताकि इंप्रेस हो, आपकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हो और आपका काम में बेहतरी होगी। आसपास वाले जब देखेंगे कि किस घर के अंदर कोई होम क्लीनिंग सर्विस वाला जो है वो आया हुआ है। इसके अंदर आपको जो हेल्पर्स की जरूरत है वो तकरीबन 4 हेल्पर्स की जरूरत है। जो 4 हेल्पर्स आपसे दिहाड़ी ले रहे होंगे एक दिन की, वो तकरीबन 1,500 रुपया एक हेल्पर आपकी दिहाड़ी ले रहा होगा, तकरीबन 6,000 रुपया। उसके लिए 10,000 रुपए आपके डिटर्जेंट की कॉस्ट आ गई, 6,000 रुपए आपकी दिहाड़ी की कॉस्ट आ गई। इसमें आपको एक इक्विपमेंट चाहिए थोड़ा सा, वो बहुत सस्ता इक्विपमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वो इक्विपमेंट है आपका जो कि आपका प्रेशर मोटर होती है, जिसके जरिए से आप जो होता है वो पानी मार रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। ये प्रेशर मोटर, ये एसी वाले जो है ये अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपको वो प्रेशर मोटर जो है वो चाहिए। उसकी ज्यादा से ज्यादा इसका कॉस्ट जो है ना वो तकरीबन जो नई है वो जो ट्रॉली फॉर्म में होती है वो तकरीबन 12,000 रुपए की है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक ब्लोअर चाहिए होता है। आप ब्लोअर की भी कॉस्ट लगा लेते हैं, ये वन टाइम कॉस्ट है, ये तकरीबन 5,000 रुपए की आपकी ब्लोअर की कॉस्ट है।
आप समझ लीजिए कि आपको 20,000 रुपए के इस काम के अंदर आपको एसेट की जरूरत है। 20,000 रुपए का आपको एसेट चाहिए, इसके अंदर आपकी तमाम चीजें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। अच्छा, अब ये एसेट तो आपका फिक्स हो गया ना, ये तो आपका एक घर से ज्यादा में इस्तेमाल होगा। 10,000 रुपए की जो आपकी कॉस्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि ब्रशेस भी शामिल है। अच्छा, इसमें आपको छोटे ब्रशेस जरूर लीजिएगा। ये छोटे ब्रशेस जो पेंट ब्रश होता है वो इसलिए चाहिए होगा क्योंकि जब घर वाले अपने डेकोर के वो लेकर आते हैं, आइटम्स लेकर आते हैं, तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिनको आप कपड़े से साफ नहीं कर सकते, उनको आप उन ब्रशेस से जो है बड़े ध्यान से डेलिकेसी के साथ आपने साफ करना होता है। तो वो आपने जो है एक वो छोटे ब्रशेस भी ले लीजिएगा और जो बड़े साइज के ब्रशेस हैं वो भी ले लीजिएगा। तो ये आपका टोटल 10,000 रुपए का सामान आना है। 6,000 रुपए आपके हेल्पर की कॉस्ट लगनी है, तकरीबन 16,000 रुपए। अब इस वक्त जो एक केनाल का घर है, जो आपको एक केनाल के घर के अंदर जो आपको इस वक्त होम क्लीनिंग सर्विस का रेट चल रहा है, वो एक घर का आपको रेट मिल रहा है 50,000 रुपए। जी, हम लोग चार्ज कर रहे हैं 50,000 रुपीज एक केनाल के घर का, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सर्विसेज। 2 दिन का हम काम करते हैं, 50,000 रुपए हम इसके अंदर जो है उनसे चार्ज करते हैं। अब उनमें हम उनको सर्विसेज क्या क्या देते हैं? एक तो हम उनका पूरा घर साफ करते हैं, दूसरा यह है कि अगर तो उनके कर्टन्स नए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कर्टन नए नहीं हैं तो फिर उसको इसी पैसों के अंदर हम ड्राई क्लीन भी करवा कर देते हैं। ज्यादातर यह होता है कि अगर कर्टन्स नए हों भी तो उनको आपने कम से कम प्रेस तो करवाना होता है। ऐसा नहीं होता कि वो कर्टन लेकर आए और उसी तरह के चुड़मुड़ कर्टन आपने लगा दिए। तो आपने जो कर्टन्स हैं उनको प्रेस जरूर करवाना है। इसी तरह जहां तक कारपेट्स की बात होगी, कारपेट्स जो है वो आपके ब्लोअर्स जो हैं उनको बिल्कुल ड्राई वो क्लीन कर देते हैं, वैक्यूम क्लीनर आपका क्लीन कर देता है। अच्छा, आपने जो वो रखा हुआ है ब्लोअर रखा हुआ है, वो आजकल हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर्स हैं, उन्हीं के जरिए से आपने उसको साफ कर देना। जो प्रेशर मोटर्स हैं वो उसका इस्तेमाल जहां पे होगा कि जहां पे आपने बाहर गली एरिया के अंदर जाएंगे तो वहां पे सफाई करनी है, स्कर्टिंग की सफाई करनी है, बाहर की साइड के ऊपर सफाई करनी है, तो वो बेसिकली आप प्रेशर मोटर के साथ कर रहे होंगे। तो आप खुद देखिए कि 16,000 रुपए कॉस्ट है इस काम के अंदर। आप थोड़ी सी मजीद कॉस्ट डाल लीजिए, 4 राउंड फिगर कर लीजिए, 4,000 रुपए मजीद डाल लीजिए। सारी बात है, कोई खाना शाना भी देना होगा आपने मजदूरों को, और साथ में जो है वो क्या कहते हैं आपके पेट्रोल वगैरह का खर्चा भी हो जाता है, तो 20,000 रुपए लगा लीजिए एक प्रोजेक्ट के पीछे, जो कि 2 दिन का प्रोजेक्ट है आपका एक केनाल का। उसके अगेंस्ट आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो आपको 50,000 यानी कि 20,000 रुपए खर्च करके आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं। अब कहने को देखा जाए तो ये काम क्या है, और लो जी मुंडा जेड़ा सफाइयां करता फिर घर आंदी और यार कुछ नहीं होता है। अच्छा, जो बंदा आपसे इस तरह की बात करे ना, और जी देखो मुंडा सफाइयां करता फिरदा कर, उसके साथ मिलना ही छोड़ दें, खत्म ही कर दें उसके साथ मिलना। ये काम है सोफिस्टिकेशन का और ये है होम क्लीनिंग सर्विसेज। ठीक है, इसकी उर्दू यही बनती है कि मुंडा जो है करा दी सफाइया करता है। हाँ जी, करा दी सफाइया कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, हलाल कमा रहा है ना, हराम तो नहीं कमा रहा। तो इसलिए इस काम को बिल्कुल फख्र के साथ करें, आपको इसके अंदर कोई मसला नहीं पेश आना चाहिए। एक अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता है शीशों के अंदर। याद रखिएगा इस काम के अंदर कि शीशों का एलिमेंट एक ऐसा है कि जब घर के अंदर लोग आते हैं तो उनके शीशे जो है वो जगमग जगमग कर रहे हो। तो जगमग जगमग करने के लिए आपने वो ग्लिंट लिया हुआ है और शीशों को आपने साफ करना है। अखबारी का जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, उर्दू न्यूज़पेपर से सफाई ना कीजिएगा क्योंकि वो कालक छोड़ देते हैं। जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जो रद्दी वाला न्यूज़पेपर है, उससे आपने शीशों को जो है वो साफ करना है। उसका तरीकाकार ये होता है जो हम लोग कर रहे होते हैं कि हम थोड़ा सा जो फोम है उसके अंदर उसको बीच में डालते हैं और बाहर वाली साइड के ऊपर जो है वो कागज, जो अखबार का कागज होता है, वो लपेट के उससे हम जो है वो शीशा साफ कर रहे होते हैं। बहुत जबरदस्त सर्विस है, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर एक नया आइडिया है, कर रहे हैं लोग, आपको भी करना चाहिए और जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा ये मशवरा पसंद आया हो, आपको ये हमारी बातें पसंद आई हो, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो फिर आप लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हो कि आपके और दोस्त साहिब आपको भी ये बातें जो है फायदा पहुंचा सकती है तो जरूर मेरा चैनल जो है वो शेयर कीजिएगा।